पश्चिमी बंगाल के रिजल्ट के बाद जो विशेषज्ञ हैं, जो सियासी बसीरत रखते हैं, वो बार बार ममता बनर्जी को देश का नेता मानकर चल रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि अगर लोकसभा 2024 में कोई बीजेपी या मोदी को मात दे सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। और उसका अंदाज़ा इन सब चीज़ों से आ रहा है जो अभी पिछले दिनों डेवलपमेंट देखने में आ रहा है वेस्ट बंगाल में है, और न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में उसका पूरा असर देखा जा रहा है। लगातार जिस तरह से टीएमसी में न सिर्फ बीजेपी के लोग बल्कि और पार्टियों के लोग दाखिल हो रहे हैं, टीएमसी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी के जो मेंबर हैं, विधानसभा के एमएलए हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। 7 एमएलए आ चुके हैं, 77 से बीजेपी अब 70 पर पहुंच गई है और अब भी उम्मीद की जा रही है कि और बहुत सारे लोग तोड़ करके आ सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में खेला अगर कोई कर सकता है तो वो ममता बनर्जी है। हालांकि पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के मुकाबले पर कुछ लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं, देश में उस तरह का भी माहौल नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी के साथ खड़े थे और जिस तरह से उन्होंने बिहार में इलेक्शन में जिस तरह का रोल अदा किया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो उनसे पूरी तरह से निराश हो गए हैं। और यही वजह है कि सिर्फ 2 लीडर्स पर अब ये मानकर चला जा रहा है, शरद पवार और दूसरे ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में बीजेपी से सामने लड़ करके फ्रंट आकर के लड़ने का काम किया और हराने का काम किया और वहाँ से जिस तरह से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम किया, वो लोग जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, बड़े लीडर, वो एक एक करके वापस आ रहे हैं। आज जिस तरह से एक ट्वीट भी किया गया है पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनके ज़रिए, और उन्होंने दुहाई लगाई है कि यहाँ पर लोकतंत्र कहीं ना कहीं ख़तरे में है, और ये आवाज़ उठाई गई है उनके ज़रिए कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लागू किया जाए। लोग डरा धमका करके पार्टियाँ बदल रहे हैं, मतलब सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन ट्वीट में इसी तरह का चीज़ें सामने आ रही हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या कहना चाहते हैं राज्यपाल जी। उसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर ममता बनर्जी की पार्टी में आ रहे हैं, और न सिर्फ पश्चिमी बंगाल बल्कि पूर्व उत्तर में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, टीएमसी मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब ये बात की जा रही है कि टीएमसी को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। कितने लोगों ने अभी तक कांग्रेस का दामन थामा है, कौन कौन सी पार्टी के लोग हैं, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। एक साथ इतने नेता और कार्यकर्ताओं के टीएमसी में शामिल होने से साफ लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य दल के नेता टीएमसी में लगातार शामिल हो रहे हैं, इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पार्टी के रूप में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से विपक्षी दल के नेता लगातार टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए। बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का केंद्र में टिक पाना मुश्किल साबित हो सकता है। जुलाई के महीने में 7 कांग्रेस नेता टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी में शामिल होने के अपने फैसले पर बोलते हुए भौतिक ने कहा, ये सच है कि हमें राज्य के लोगों के हित में निर्णय लेना पड़ रहा है। हमारी नेता ममता बनर्जी ने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि देश भर के लोगों ने स्वीकार किया है कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस देश को दिशा दिखा सकती हैं और इसे विकास की ओर ले जा सकती हैं। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तीखी आलोचना करते हुए भौतिक ने कहा, पिछले 4 वर्षों से त्रिपुरा में जंगल राज है। लोगों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक अधिकार हासिल नहीं है। सत्ताधारी दल के हुई सभी अधिकार हैं। वे सरकार के संघीय ढांचे को कमजोर करके आतंक का माहौल
बनाना चाहते हैं जहां लोग अपने मूल अधिकार का आनंद नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के अलीपुरद्वार अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा सहित 7 अन्य नेताओं ने भी टीएमसी का दामन थामा। शर्मा ने इस्तीफा देते हुए बचाव में ये भी कहा था कि उन्होंने भाजपा को चुनाव जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया था और पार्टी ने 5 सीट भी जीती थी, लेकिन उत्तरी बंगाल को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की भाजपा के स्थानीय सांसद की मांग के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। शर्मा ने यह दावा किया था कि भाजपा के कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी भाजपा को एक और झटका देते हुए विष्णुपुर के भाजपा विधायक तन्मय घोष ने टीएमसी में दोबारा घर वापसी की है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मुकुल राय उनके बेटे शुभांशु राय के साथ जून के महीने में बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए थे। मुकुल व घोष को लेकर चुनाव के बाद से अब तक भाजपा के 2 विधायक तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। बंगाल असेंबली इलेक्शन के पहले घोष मार्च के महीने में टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले घोष टीएमसी की युवा इकाई के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर शहर के अध्यक्ष और स्थानीय नगर निकाय के पार्षद भी थे। सोमवार को शिक्षा मंत्री ब्रांतु बसु के उपस्थिति में कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में वे दोबारा पार्टी में अपनी जगह बना लिए। वहीं दूसरी ओर घर वापसी में घोष ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। वह केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके पश्चिमी बंगाल के लोगों के अधिकार छीन रही है। मैं सभी राजनेताओं से जन कल्याण के लिए ममता बनर्जी का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। इस रिपोर्ट से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से अमित शाह, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, इलेक्शन का चाणक्य कहा जाता था, वो किस तरह से पश्चिमी बंगाल में पूरी तरह से इलेक्शन के वक्त भी नाकाम हुए और लगातार जिस तरह से पार्टी छोड़ करके एमएलए तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी के, उससे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर ही जब इस तरह की स्थिति है, आने वाले समय में और नेता पार्टी छोड़ करके शामिल हो सकते हैं, जिसका अंदाजा आप राज्यपाल के ट्वीट से भी लगा सकते हैं कि किस तरह से वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का लोकतंत्र जब कहाँ चला जाता है, जब पूरे राज्य के लोगों को खरीद लिया जाता है, सरकारें गिराई जाती हैं, खरीद बेच का पूरा माहौल गर्म होता है, तो उस वक्त लोकतंत्र पर कोई खतरा नजर नहीं आता। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों के जरिए ही काम किया जाता है तो उस वक्त लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, उस वक्त ये आवाज़ उठाई जाती है कि ये कानूनी तौर पर ये गलत है, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।